बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 22 मार्च और जुम्मे का दिन है। पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधली के हवाले से, जिसके नतीजे में इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी बाज़ ऐसे फ़ैसले देखने के मिलेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ पोलिटिकल इशूज़ के ऊपर अगरचे इतनी टेंस नहीं है इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हैं जो इंतखाबी धांधली के ऊपर जो है कि सबसे ज़्यादा जो जिनके कंसर्न्स हैं वो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली इस वक्त रमज़ान मुबारक की वजह से कुछ नहीं कर रहे। मासवाए बयानात के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के और कुछ नहीं किया जा रहा। रमज़ान मुबारक के बाद डेफिनेटली ये प्रेशर क्रिएट होगा अगर ये तमाम सियासी जमातें सड़कों पर आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में बाज़ ऐसी जजमेंट्स या ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर काफ़ी परेशानी पाई जाती है। दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस में जो डेवलपमेंट हो रही है बड़ी तेज़ी के साथ, उनकी तवक्को नहीं की जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के अंदर कि वहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट होंगी। सबसे पहले जो है कि खारजा अमूर कमेटी जो कांग्रेस की है उसके अंदर डोनाल्ड लू की तलबी और सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक इशूज़, इलेक्शन रिगिंग और उसके ऊपर साइफर के जो सवालात हुए वो सारे के सारे जो है कि लाइव यहाँ पे देखेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि एक और जो साइफर, अगरचे अभी भी पाकिस्तानी जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो है ये साजिश और हकीकत के इबहम के अंदर जो है बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूरी पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने ये देखा कि डोनाल्ड लू साहब जो है कि उस कमेटी में बैठकर पाकिस्तान को धमकी अमेज़ लबो लहजा जो है कि वो चीन से मुतल्लिक, अफगानिस्तान से मुतल्लिक और बिलखसूस ईरान से मुतल्लिक जो चीज़ें थी उसके ऊपर तो बड़ी चीज़ें खुल के सामने आई हैं। तो इसलिए एक तशवीश पाकिस्तान में हुकूमती हल्कों में ये भी पाई जाती है कि उनका जो नैरेटिव कहीं ना कहीं वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसने बहुत सारी चीज़ें और भी वाजे कर दी हैं। दूसरा बड़ा मामला जो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हुआ, अगरचे ये जो करारदादें होती हैं इनकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब अभी 6 माह बाद अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है और सदारती इलेक्शन भी होगा, उसके अंदर डेफिनेटली जो उस वक्त पब्लिक सर्वेज हैं उनकी नज़र ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कि मुमकिन तौर के ऊपर रिपब्लिकन के कैंडिडेट होंगे, वो जीत भी जाएंगे और उससे अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के अंदर पॉलिसी जो है तब्दील हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह जो है कि इस वक्त जो इस फॉरेन रिलेशन कमेटी के अंदर करारदाद आई थी और 50 वहाँ पे अरकान थे, 50 के 50 ने इसके हक में वोट दिया और इसके अंदर 6 बड़ी डिमांड्स हैं और वो सिंपली आप कह सकते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हकूक, ख़वातीन के हकूक़, मीडिया, आज़ादी इज़हार, गिरफ्तारियाँ, हरासमेंट, इन सब के ऊपर जो है बड़ी सख्त जो है कि अल्फाज के अंदर मजम्मत की गई है, तशवीश ज़ाहिर की गई है। अमरीकी सदर से, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से ये डिमांड की गई है कि ये मामला पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उठाए जाएँ और ये इंश्योर किया जाए कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन बंद की जाए, बिलाजवाज़ सियासी गिरफ्तारियाँ ख़त्म की जाएँ, हरासमेंट ख़त्म की जाए, मीडिया के ऊपर कदगनें ख़त्म की जाएँ और फिर जो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है कि वो इलेक्शन के ऊपर ये कहा गया है कि वहाँ पर एक आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। अब ये आज़ादाना तहकीकात अगरचे करारदाद है, बाइंडिंग नहीं होगी अमेरिकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन इस करारदाद के हक में जो वोट आए हैं, एक करारदाद पेश करने वाले जो हैं वो भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों साइड से हैं और फिर इनको मंजूर करने वाले भी दोनों साइड से हैं और इस करारदाद के खिलाफ एक वोट नहीं आया। 50 के 50 वोट इस करारदाद के हक में गए और अब ये अमरीकी कांग्रेस के फुल ऐवान के अंदर पेश की जाएगी और अगर वहाँ पर भी इसी तनासब से और इसी तरह से ये मंजूर हो गई तो फिर डेफिनेटली जो अभी 6 महीने बाद जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हों और फिर पाकिस्तान कम्युनिटी वहाँ पे एक बड़ा अहम रोल अदा करती है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर उनका एक वोट बैंक भी है, तो ऐसे हालात में फिर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मजबूर हो जाएगी कि ये जो इंतखाबात में धांधली का मामला, इंसानी हकूक़ का मामला, गिरफ्तारियों का और बिलाजवाज़ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यहाँ पर हो रही हैं, इनके ऊपर जो है कि अगर वो कुछ स्टेप्स लेते हैं तो फिर यहाँ पे जो पिछले 2 साल से जो सारी की सारी प्लानिंग की गई और सब कुछ एक मैदान बनाया गया, तैयार किया गया, वो सारा का सारा जो है कि वो गोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा मामला इसी इंसानी हकूक़ और पोलिटिकल राइट्स के साथ जुड़ा हुआ और यहाँ पे 2 बड़े अहम डिसीजन आज जो है कि सामने आए। एक सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की सरबराही में जो समाअत हुई थी, जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जो बरतरफी हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए 2018 के अंदर हुई थी, तो अभी 5 साल और 5 महीने और 11 दिन के बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी की उस टर्मिनेशन को गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। तो ये अब जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए जब उस वक्त जो इल्ज़ामात लगाए थे वो इंटेलिजेंसीज़ के ऊपर लगाए थे कि वो इंटरफेरेंस करती है अदालती
अमूर के अंदर और बड़े वो संगीन इल्ज़ाम थे। तो अगर इनकी बरतरफी गैर कानूनी थी तो फिर उन इल्ज़ाम की लेजिटिमेसी जो है कि वो एक बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, एन उसी रोज़ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर रही होती है, उसी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस हैं। एक जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत के अंदर और एक जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की अदालत के अंदर। दोनों में जो है कि अडयाला जेल की इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ है मुस्तरद किया गया। एक जगह पे मुलाकात का हुक्म दिया गया था कि इमरान खान से उनके वकला की मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करवाई। वहाँ पे तोहिनी अदालत की कार्रवाई और नोटिस जो है उनको किया जा रहा है। इससे पहले जो आपको मालूम है IG इस्लामाबाद को भी नोटिस किया गया है। तोहिनी अदालत का डिप्टी कमिश्नर SSP SHO जो है उनको सजाएँ दी गई हैं, उनकी अभी अपीलें जो हैं वो लगी हुई हैं। तो ये एक मामला हुआ। दूसरा मामला जो है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत के अंदर वो ज़्यादा संगीन मामला हुआ और उसमें जो वीडियो लिंक के ज़रिए जो समात होती है, मुलाकात होती है, उसके हवाले से जब पूछा गया तो यहाँ पे जेल इंतज़ामिया ने कहा जी कि जेल मैनुअल और रूल्स में इजाज़त नहीं है। एन उसी वक्त जो है कि अदालत के अंदर ये मामला उठाया गया कि अभी तो चंद दिन हुए हैं कि मरीम नवाज साहबा लाहौर जेल का दौरा किया और वहाँ पे दिखाया गया कि वीडियो लिंक की इजाज़त है। अभी वीडियो भी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मरीम नवाज साहबा जो है कैदियों को सामने खड़ी हैं और कैदी जो है वीडियो लिंक के ज़रिए अपने अहले खाना से अज़ीज़ वक़ारब से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर वीडियो लिंक की इजाज़त लाहौर जेल के अंदर है तो रावलपिंडी जेल में क्यों नहीं है? तो क्या फिर वज़ीर आला की मौजूदगी में लाहौर के अंदर जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की गई? अगर खिलाफ वर्जी नहीं की गई है, वो ठीक था, लीगल काम था, तो फिर यहाँ पे अदालत से क्यों झूठ बोला गया? तो ये एक सबसे बड़ा अहम मसला था। और इस समात के दौरान जस्टिस एजाज इसहाक ने जो सबसे लंबे चौड़े रिमार्क्स हैं कि उन्हें पता है कि सब कुछ क्या हो रहा है, कहाँ से फैसले आते हैं, वहाँ से फैसले आना रुक जाएँ तो हालात ठीक हो जाएँ, ब्यूरोक्रेट कानून और आइन के मुनाफी जो अहकाम हैं उनके ऊपर अमल दरामद ना करें तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएँ। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इब्तदाई जो खिताब थे सिविल ब्यूरोक्रेसी को या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को, उसके अंदर भी साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप सियासतदानों के साथ लॉयल्टी नहीं बल्कि आपको मुल्क के साथ कानून और आइन के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए और आप जो है कि कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करें रेदर देन के सियासी ख्वाहिशात के मुताबिक। तो ये चीज़ें अभी भी नोट की जा रही हैं। और जैसे एजाज इसहाक ने फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा जो अहम रिमार्क्स है उसमें उन्होंने ये कहा कि एक तरफ जो है कि लिखा हुआ कागज़ होता है और दूसरी तरफ जो है कि वो सर के ऊपर जो है कि बंदूक होती है और फिर आपको जो है कि वो अपने घर वालों का और अपने कैरियर का जो मुस्तकबिल है उसका भी ख़तरात लाक होते हैं। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स है। तो अभी देखना ये है कि एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट जो है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के उन इल्ज़ामात को जो एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर तक इंटरफेरेंस कर दिया और उन्होंने कहा कि ये अनफेयर ट्रायल हुआ और इनकी जो बरतरफी है कि वो गलत थी। तो दूसरी तरफ आज भी जजेज जो है कि वो ही बैठ कर ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रही है, अदालती अहकाम पर अमल नहीं हो रहा, हुकूमतूली हो रही है, इंसाफ की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। तो फिर असल जो कल्प्रेट्स हैं उसकी तरफ जो है कि अब क्या जैसे सदीकी साहब को 5 साल के बाद इंसाफ मिला तो ये मामला भी क्या 5 साल के बाद टेकअप होंगे? ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर परेशानी है। और दूसरा जो इंटरनेशनली जो दबाव और जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो कुछ हो रहा है ये चीज़ें मिक्सअप हो के जो है कि परेशानी का सबब बन रही हैं। यूरोपीय यूनियन के मुबसरीन ने भी हमारी इत्तलात के मुताबिक अपनी रिपोर्ट तैयार की है और इस सिलसिले में जो सफारती ज़राए का ये कहना है कि उस रिपोर्ट के अंदर भी उन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया जो उस वक्त पब्लिक डोमेन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन को किस तरह से चोरी किया गया, किस तरह से डाका डाला गया। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि उनके साथ कुछ ड्राफ्ट इब्तदाई रिपोर्ट शेयर की गई है। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि उसके अंदर से ये तमाम संगीन इल्ज़ाम जो है कि उनको मॉडिफाई किया जा सके, कोई नर्म अल्फाज किए जा सकें या इस किस्म का कोई फ्रेजेस बनाए जाएँ जिसके ऊपर पोलिटिकली यहाँ पे इशूज़ ना हों। तो अब ये चीज़ें सारी की सारी चल रही हैं। और दूसरा अहम मसला जो है कि देखना है कि इलेक्शन ऑडिट किस किस्म का होगा। अमेरिकन दबाव भी है, पाकिस्तान के अंदर भी दबाव है। अब जो NA-81 है, NA-154 है, गुजरांवाला और लोधरा के अंदर रिकाउंटिंग अभी भी चल रही है और वहाँ पे हमने देखा कि गुजरांवाला के अंदर भी जहाँ पे 7,000 पहले वोट मुस्तरद थे वो 17,000 हो गए और वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का जीता था उसको नाकाम करार दे दिया। गुजरांवाला के अंदर भी यही हुआ कि जो PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए थे उनके 14,000 वोट जो है कि अभी मुस्तरद कर दिए गए और 400 वोट मुस्तरद किए गए नून लीग के। और वो जो तकरीबन 6,500 वोटों से फरवरी में जीते थे PTI के उम्मीदवार, अब वो 7,300 वोटों से हार गए हैं। तो क्या इस किस्म का ऑडिट होगा? बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, अगर इंटरनेशनल प्रेशर हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या मामला होते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।